कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, 1, 2 या 3 या फिर इससे ज़्यादा, इस पर बहस हो रही है। भारत की समस्या बढ़ रही है। जनसंख्या का बोझ कह के भारत को विदेशी राज्यों द्वारा पुकारा जाता है। बुरा तो लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब यही कहते हैं। शायद आप भी यही कहते हो। अगर आर्थिक बोझ के अनुसार देखें तो 1 से 2 बच्चे काफ़ी हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो 1 से 2 बच्चे काफ़ी हैं। पहले के समय में मेन पावर इम्पोर्टेंट थी, साथ ही बीमारी से लोगों की मौतें भी बहुत होती थी। आज इसकी चर्चा नहीं है। मेन पावर दिन ब दिन कम हो रही है। कंपनियों से लोगों की नौकरी जा रही है, क्योंकि इसके जगह पर अब टेक्नोलॉजी आ रही है। तो मेन पावर का सवाल तो नहीं है। मोटा मोटी देखें तो स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है, अब खतरा भी कम हुआ है और उपाय ज़्यादा है। कुछ समय पहले भारत ने जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर आ गया। जब ये हुआ तो लोगों की चीन की नीति याद आई और मांग की जाने लगी कि ऐसी कानून हो जिससे एक ही बच्चे पैदा हो पाए। सिर्फ जनसंख्या बढ़ाकर क्या करना, चीन से सीख लेने की बात होने लगी। जनसंख्या नीति पर कानून की बात होने लगी। बीजेपी के सांसद है रवि किशन, इसने एक प्राइवेट बिल भी ला दिया। हमारे देश के मीडिया संस्थानों ने सब कुछ छोड़ के जनसंख्या पर बहस छेड़ दी, लेकिन क्या हुआ, जवाब है पता नहीं, क्योंकि कुछ नहीं हो पाया। अगर इतनी चर्चा शिक्षा और जागरूकता पर करते तो जनसंख्या में सुधार भी आ सकती थी, लेकिन उस पर अभी भी कोई चर्चा नहीं है। भारत के लोगों ने चीन के नियम को छोड़कर आज भी परिवार नियोजन वाली नारा हम दो हमारे दो के प्रचार करने में लग गए हैं, जो कि अच्छा भी है। भारत की आबादी में उत्तर भारत की आबादी को दूर से देखकर यही कहा जाता है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। उत्तर भारत के 4 से 5 राज्यों की जनसंख्या भारत के आधे प्रतिनिधित्व कर देती है। उत्तर और दक्षिण में शांति बनी रहे, इसके लिए परिसीमन आयोग को भी नहीं बैठाया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या के मुताबिक उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा तो दक्षिण भारत का क्या होगा। जो परिवार नियोजन करके इस देश में अपना अभूत योगदान दिया है, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से राजनीति गर्म हो गई है। जीडीपी, बेरोजगारी और अन्य कई चीज़ों पर बहस छिड़ गई है। आरएसएस के बिना भाजपा कोई भी कदम नहीं उठाती है। एक मजबूत संगठन बताया जाता है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद आरएसएस ने मुख्यमंत्री को लेकर भी अपना बयान दिया है। 1 दिसंबर को मोहन भागवत ने नागपुर में कोठाले कुल सम्मेलन में कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2 की बजाय 3 बच्चे पैदा करें। अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से नीचे चली जाती है तो वह समाज अपने आप नष्ट हो जाता है। इस पर शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा कि मोहन भागवत को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता है। भागवत और कितना पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। भागवत को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह भाजपा के लोगों को देनी चाहिए। हमारा देश खतरे में है। क्या सरकार नौकरी दे रही है, किसानों का दाम दे रही है, पढ़ाई दे रही है, सब फ्री में है क्या? इसके बाद कांग्रेस के सांसद रेणुका चौधरी ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा देश में बेरोजगार पुरुषों की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करना चाहता है जो बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, वे अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे, पैसा नहीं है। भागवत के बयान पर ओवैसी ने कहा कि क्या वह ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को 1500 रुपया देंगे या इसके लिए योजना लाएंगे। जब मोहन भागवत अपने किसी करीबी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें इसके लिए कोई योजना भी लानी चाहिए। अगर ऐसे देखें तो मोहन भागवत की इस बयान की खूब आलोचना हुई है और ये बात तर्कसंगत भी नहीं है। जिस देश का जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहा हो, लोगों की आमदनी तेजी से गिर रहा हो, टैक्स का बोझ बढ़ रहा हो, वहां आलोचना तो होनी ही थी। भागवत के बयान पर बीजेपी का कोई बयान नहीं आया है, उन्होंने इस पर चुप्पी साधी है। हालांकि बीजेपी इस पर कुछ नहीं बोलेगी। इससे पहले भी मोहन भागवत ने बच्चे के जन्म दर पर कई बयान दिए हैं। अक्टूबर 2021 में कहा था कि आज़ादी के बाद हिंदुओं की आबादी भारत में 88% से कम होकर 83% हो गए, वहीं मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 14% हो गई है। इस असंतुलन पर चिंता जताते हुए कहा था कि जनसंख्या नीति होना चाहिए। जुलाई 2022 में कहा था कि कुछ साल पहले तक हमारी फर्टिलिटी रेट 2.1% था, लेकिन हमने बेहतर किया। आशंकाओं के उलट 2% तक लाए गए। इससे नीचे जाने का खतरा है
और भी कई ऐसे बयान हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते रहती है। हाल ही में भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश के रूप में शामिल हुआ है। अगर मानवीय शक्ति का बोलबाला होता तो आज दुनिया सलाम करती, लेकिन दुनिया आज हीन भरी नज़रों से देखती है। तो ये हमारे देश की तरक्की है, आप इसे जो कह दे वो है ये। लेकिन अगर आप तर्कसंगत है और बातों को समझते हैं तो आज के भारतीय समाज में आर्थिक दबाव चरम पर है। इसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक असमानता भी है, जिसमें कुछ लोग अमीर बहुत हुए और बाकी लोग एक ही पृष्ठभूमि में जीवन जीने को मजबूर होते चले गए। उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत की गिरावट वाली स्थिति रही है। सामाजिक दबाव भी इसके पीछे काम करती है और आज के समय में मानसिक दबाव भी काम करती है। परिवार छोटी हो तो तनाव कम रहती है, दबाव का सामना भी कम करना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक बात हो कि अच्छे स्कूल का फीस वो उठा ले, घर देने की जिम्मेदारी वो उठा ले, नौकरी देने की जिम्मेदारी अगर वो उठा ले तो जनता अपने पूर्वजों से सीख लेते हुए 4 बच्चे करने में भी कोई खास ऐतराज़ नहीं जताएगी। ये सरकार पर भरोसा कर लेगी कि सरकार उनकी स्वास्थ्य, स्कूल और बाकी सभी चीज़ों की देखरेख सरकार खुद कर लेगी। सिर्फ हमें बच्चे पैदा करने हैं। अपने बेटे बेटियां किसको अच्छे नहीं लगते हैं। अब आप ये सोचिए कि जिस देश का जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो रहा हो, जिस देश में बेरोजगारी चरम पर हो, जनसंख्या एक प्रॉब्लम हो, यहाँ तक कि यूएन भी भारत की जनसंख्या पर टिप्पणी करता है। वो कहता है कि भारत 2062 तक सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देशों में आ जाएगा। हाई पीक पॉपुलेशन आ जाएगी भारत की, अभी भी है लेकिन और बढ़ जाएगी। इसके बाद गिरावट आने की संभावना है। जब इतनी समस्याएं बताई जाती है, जनसंख्या को लेकर परिवार नियोजन की बात की जाती है, कानून की बात की जाती है, तो यहाँ पर मोहन भागवत की इस बयान का आलोचना होना ही था। लेकिन इन सभी के बीच आपको क्या लगता है कि क्या जरूरी है आज के समय में हमें इसको लेकर किस तरीके से जागरूक होना चाहिए? ये अब बात सामने आने लगी है, अब इस पर चर्चा हो रही है। इस पर एक जोरदार बहस भी हुई है। महंगाई से जोड़ दिया गया है। देश के संसद में भी बच्चों को लेकर सवाल उठ रही है। सरकारी स्कूल में अच्छे पढ़ाई नहीं होती है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ती जाती है, हर चीज़ प्राइवेट स्कूल के अपने ब्रांड के अनुसार हो, ये बात कही जाती है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार इसको निर्धारित करने के लिए क्या काम करती है, प्राइवेट स्कूल को कंट्रोल करने के लिए क्या काम करती हैं। हालांकि वो कोई भी काम नहीं करेगी, क्योंकि इनके जो राजनीतिक नेता हैं वही बड़े बड़े स्कूल संचालन करते हैं, चलाते हैं। तो उस पर कानून लाना इसके लिए तो अवैध हो जाएगा। तो ये समस्या है, लेकिन मांग की जाए तो इस पर बात होनी चाहिए, इस पर एक रूल रेगुलेशन आनी चाहिए। मोहन भागवत को बहुत लोग मानते हैं और उन्हें इस तरह से बयान देने से बचना चाहिए और उन्हें हित में बात करनी चाहिए। हालांकि वो किस पृष्ठभूमि में ये सब सोच कर कह रहे हैं, ये बात तो वो ही समझेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद। लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं।